नेताओं के धान बेचने पर राजनीति हो रही है। राजनीति होगी, हाँ जी हुए मालामाल जब लिख देंगे भूपेश बघेल तो राजनीति तो होगी। और इधर तो क्या लिख रहे हैं, मालामाल होवत हो और रोज लबारी मारत हो। अच्छा, और ये तो कह रहे हैं कि हम मालामाल हो रहे हैं। चलिए, राजनीति हो रही है तो फिर हमारा काम है सीधे मुद्दे की बात में विश्लेषण करना। पूरे देश में होली का माहौल चल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ राजनीति में कार्टूनबाजी चल रही है, वो भी किसी छोटे मुद्दे पर नहीं बल्कि धान खरीदी। जिस तरह धान खरीदी का मामला बढ़ा है, उसी तरह कार्टून बनाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर तंज कसा जा रहा है। धान खरीदी के दौरान भी सरकार और विपक्ष आमने सामने थे। अब धान खरीदी पूरी होने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और बड़े नेताओं ने कितने का धान बेचा है इसका हिसाब किताब दिया जा रहा है। चलिए पूरी खबर देख लीजिए। पूरे मामले की शुरुआत हुई बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया पोस्ट से। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कार्टून पोस्ट किया। और जानते हैं क्या लिखा? बीजेपी ने छत्तीसगढ़ी में लिखा कि मालामाल होवत हो और रोज लबारी मारत हो, यानी कि खूब पैसा कमा रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। ये कार्टून धान खरीदी को लेकर बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस के तीनों नेताओं ने कितने रुपए का धान बेचा है ये दिखाया गया है। साथ ही किस नेता को कितना फायदा मिला है इसके हिसाब से रैंकिंग भी दी गई है। इसके अलावा बीजेपी रायगढ़ ने भी एक पोस्ट किया है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए लिखा है कि विष्णु के सुशासन में भूपेश भी हुए मालामाल और व्यवस्था को बदहाल कहने वालों ने भी खाई मलाई। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में तो रायगढ़ बीजेपी ने भूपेश बघेल के परिवार ने कितने की धान खरीदी की है इसका पूरा ब्यौरा दे डाला। सबसे पहले धान खरीदी पर क्या कह रहे हैं बीजेपी के मंत्री और नेता, सुनिए। अब इनके स्वभाव में आदत है, मिल रहा है उसको तो नहीं बताएंगे, उसको भी बताना चाहिए ना। और भूपेश बघेल जी या कांग्रेस के नेता ये बता रहे हैं, उनके 5 साल की सरकार है, एक मुफ्त में किसानों को पैसा दिया क्या? ऐसे हास्यात्मक बयान देना, उनके पास वित्त विभाग भी था, उनके पास सारे आंकड़े होंगे। जब इनकी सरकार थी ये कितना धान खरीदते थे, हमारी सरकार आई हमने कितना धान खरीदा। ये केवल और केवल राजनीतिक वाहवाही के लिए भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, उनको सब मालूम है। प्रदेश का विकास इन लोगों से सहा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। जितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो भी उनको रास नहीं आ रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने टाइम पास करने के लिए और हमारी सरकार को कोसने के लिए कुछ न कुछ बहाना करते रहता है। बताइए, हर जगह पिचकारी से रंग निकल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासी पिचकारी से कार्टून निकल रहा है। बीजेपी के तंज पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के पोस्ट का जवाब दिया और निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हाँ जी हुए हैं मालामाल, किसान है तो माल उगाया है और बेचा तो माल आया है। हमने पसीना बहाया और धान उगाया और किसानों को मिल रहे पैसे से इतनी जलन क्यों? दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पलटवार किया है और बीजेपी नेताओं ने कितने का धान बेचा है इसकी लिस्ट जारी करने की मांग की। सुनिए। पहली बात तो है किसी व्यक्तिगत जानकारी उनको इस प्रकार से देना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि एहसान नहीं कर रहा है ना। धान उत्पादन किए, मेहनत किए हैं। मेरे बेटे को तो जेल भेज दिए थे, साल भर मैं मेहनत किया हूँ और जब उत्पादन हुआ तो मैं बेचा हूँ, तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? और ये इनकी बनाई नीति तो है ही नहीं। इधर रमन सिंह 10 क्विंटल खरीदते थे, हम लोग आंदोलन किया तब 15 हुआ, बढ़ाने का काम तो हमने किया था 20 क्विंटल। क्या विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल अपने खेत को बेचकर कांग्रेसियों को पैसा दिया है क्या? ये हमारी मेहनत की कमाई है। और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही धान बेचे क्या? भारतीय जनता पार्टी में किसान नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धान नहीं बेचा? अगर हिम्मत है तो विष्णुदेव साय कितना धान बेचे हैं मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी उनको जारी करे लिस्ट। चलिए चलते हैं अब सीधे मृगेन जी के पास। और मृगेन जी, आज आप कैसे थोड़ा झुमाए लग रहे हैं? भांग ओंग तो नहीं ले लिए? 1-2 गिलास आज आयोजन था हमारे यहाँ, तो आप थोड़ा लग रहे हैं, आप थोड़ा आए बाएं। अब आपके प्रतिक्रिया से लगेगा कि आप भांग नहीं पिए हैं, और अगर अकेले पिए हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भांग हमको भी पिलाना भाई, होली है वो बुरा ना मानो, होली है।
पर आप थोड़ा आए बाएं दिख रहे हैं। बताइए धान पे राजनीति क्यों चल रही है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स धान पर रहती है। विधानसभा चुनाव के समय जब बीजेपी ने घोषणा किया था कि 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और 3100 में खरीदेंगे, बहुत बड़ा दाव था। और 2018 का जो चुनाव था वो भी धान की पॉलिटिक्स पर ही था। उस समय किसानों ने धान बेचना बंद कर दिया था। उनको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो धान की कीमत मिलेगी। अब दोनों, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, धान की सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिलती है। और यही कारण है कि पड़ोसी राज्यों के भी बहुत सारे लोग अवैध तरीके से यहाँ धान बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा, थोड़ा पिछला बताना चाहूँगा। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं का कितना धान खरीदा, कितना धान बेचा और कितना पैसा मिला, उस समय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक थे, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों की एक सूची जारी की थी। निजी व्यक्ति जानकारी, निजी जानकारी नहीं देना चाहिए, लेकिन आप निजी जानकारी दे दीजिए, यस और नो। भांग पिए हैं? नहीं नहीं, भांग नहीं पिया हूँ, वो गुलाल का असर है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अभी होली बची है 2 दिन, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जी।